नाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सुनियो दुनिया आखिरे भाग बड़े हो तुम। सुनियो दुनिया आखिरे भाग बड़े हो तुम। जो काम कानो ना सुनी सो करो दीदार खसनी। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हो तुम। कई देवदानव हो गए, कई तीर्थकार कई देवदानव हो गए, कई तीर्थकार किन सुमरना श्याम सोई किन सुमरना श्याम सोई सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हो करियनि को बंदगी इश्क लिया कोई जाना। करियनि को बंदगी इश्क लिया कोई जाना। दिल का भूला नाम जी सोई दिल मेरा सब। दिल का भूला नाम जी सोई दिल मेरा सब। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हो। चांदना की खबर कर गई चांदना की खबर कर गई पाई। तित पर्दा सब पर सोई सुनियो दुनिया आखिरी भाग
छिपावा सुपर्णा अब भूलिया दिया मन जाया संग सुपर्णा अब भूलिया दिया मन जाया संग सोयो दुनिया आखिरी भाग मेरे सोयो दुनिया आखिरी भाग बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। यही खूबी मेरे अंग को देत नाही दर्द, यही हंसी बुजरगी करत सक को रद, करत सक को रद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर सात की, इलमा आत्मसंग बुद्ध के प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, ये प्रवचन हम लोग वाणी चर्चा YouTube चैनल से देश विदेश के सुंदर साथ को भी प्रसारण करते हैं। तो देखिए, नूतन वर्षा, नया वर्षा, हर चीज नया अच्छा ही लगता है। नया वर्ष में प्रवेश करना भी अच्छा लगता है, नया घर में प्रवेश करना भी अच्छा लगता है। पुराने घर में रहते रहते हम ऊब गए, नया घर बना करके उसमें जाइए तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। नए कपड़े पहनने में भी अच्छा लगता है। पुराने कपड़े पहन पहन करके हम लोग परेशान हो गए। नए कपड़े दसई में नए कपड़े हम लोग लेते हैं, अच्छा लगता है नया कपड़ा पहन करके चलना। आप देखिए, नए यार दोस्तों से मिलना भी अच्छा लगता है। पुराने मित्र तो हैं ही हैं, पर नए मित्र मिल जाएं, नए मित्रों से दोस्ती हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नए लोगों से नई पहचान हो जाती है ना। हम लोग भी नए नए सुंदर साथ मिलते हैं ना, तो उनसे प्रणाम प्रणाम करने में बहुत अच्छा लगता है। आप कहाँ से आए हैं? गुजरात से, तो कितना अच्छा लगता है। इतना दूर भी हमारे सुंदर साथ बैठे हैं। राजस्थान से आए, हरियाणा से आए, उत्तर प्रदेश से आए, पंजाब से आए, मध्य प्रदेश से, बिहार से, असम से आए, दक्षिण भारत से आए, नेपाल से आए, भूटान से आए। नए नए सुंदर साथ से मिलना और उनसे वार्ता करना, बातचीत करना, परिचय करना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही विदेश से सुंदर साथ आए, क्योंकि हमारे सुंदर साथ अब विदेशों में भी रहते हैं, तो वे भी कभी कभी आ जाते हैं, तो उनसे मिलके और अच्छा लगता है। इतने दूर से आए तो यार दोस्त भी नए अच्छे लगते हैं। और बिजनेस भी नया करो ना,
तो अच्छा लगता है। नया बिजनेस, नई सोच को लेकर के, नए विचार को लेकर के आगे बढ़ाया जाता है। और खाने पीने का आइटम भी नया नया अच्छा लगता है, क्योंकि रोज हम दाल रोटी चावल तो खा ही रहे हैं। आज कुछ नया हो जाए, कुछ फर्क हो जाए, तो नया भोजन करना। देखिए, अभी हमारे भारत में तो भोजन के कई प्रकार हैं ना, जितने प्रांत हैं उतने प्रकार हैं। बाहर देशों में आप जाएंगे तो इतने प्रकार नहीं मिलते हैं, बाहर देशों के लोगों को इतना स्वाद नहीं मिलता है। भारत में सब स्वाद है। उत्तर भारत का अपना स्वाद, पंजाबी खाने का अपना स्वाद, गुजराती खाना का अपना स्वाद होता है, राजस्थान हरियाणा का अपना स्वाद। आप दक्षिण भारत जाएंगे तो उनका अपना स्वाद होता है। और आसाम साइड आप जाइए, जिस प्रांत में जाइए, अलग अलग टेस्ट। तो नए नए टेस्ट, नया नया भोजन करना भी अच्छा लगता है। नया नया ज्ञान, नए नए भजन सुनना भी अच्छा लगता है। किसी ने नए भजन की रचना की और गाकर आकर के गाने लगा, प्रेम से भजन गा रहा है, तो नया भजन सुन करके लगता है इसको हम भी गाएं, हम भी याद करें इसको। क्योंकि हम नए चीज से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। जहां भी कुछ, जैसे राजनीति में भी आप देखिए, नई नई पार्टियां बन जाती है तो लोग जल्दी उसको सपोर्ट करते हैं ना। नई पार्टी है, अच्छा काम करेगी, है तो लोग वही हैं। पार्टी नहीं बना लेते हैं, पर लोग तो वही है ना। कहते हैं ना, ओल्ड वाइन न्यू बोतल, कहते हैं ना, ऐसी बात होती है राजनीति में। लोग वही पुराने ही होते हैं, पर बोतल नया डालने की तरह नाम नया दे देते हैं। पर जनता को अच्छा लगता है कि नई पार्टी बन गई, चलो चलो इसके मेंबर बन जाओ। तो दुनिया में आप देखिए, नई नई जगह घूमना भी अच्छा लगता है। जहां आप गए दोबारा जाते हैं तो इतना टेस्ट, इतना रस नहीं आता उसमें। पर नई जगह घूमने के लिए चले गए, नए नए हिल स्टेशन में आप जाइए। दार्जिलिंग आपने बहुत बार देखा, शिलोंग जाइए, नैनीताल जाइए, मसूरी जाइए, जम्मू और कश्मीर जाइए। लोग आज बर्फ देखने जा रहे हैं ना। कई कई लोगों को क्या है कि बर्फ गिरती है ना, सब सफेद हो जाता है। सफेद चादर से ढक देने की तरह बर्फ से पहाड़ ढक जाते हैं, मकान ढक जाते हैं, गाड़ियां ढक जाती है। तो लोगों को अच्छा लगता है बर्फ से खेलना, क्योंकि नई प्रकृति है। गर्मी में कितने दिन रहेंगे, चलो ठंडी का भी स्वाद लो। तो दुनिया में नई चीजें, नए लोग, नया खान पीन, सब कुछ नया अच्छा लगता है। नया वर्ष भी अच्छा लगता है। पर धर्म जो है वो पुराना ही अच्छा लगता है। जो धर्म हम पालन कर रहे हैं, हमारे माता पिता ने जो धर्म दिया, हमारे गुरुओं ने जो धर्म दिया, गुरुजी मंगलदास जी ने जो धर्म दिया, जो धर्म सदगुरु देवचंद्र जी ने दिया, जो धर्म प्राणनाथ जी ने दिया, वही अच्छा लगता है। जो सिस्टम उन्होंने दी, जो परिपाटी उन्होंने बनाई, प्रारंभ से जो परिपाटी चली आ रही है, उसमें रहना हमें अच्छा लगता है। पर आजकल धर्म में भी नए नए विचार लेकर के लोग आते हैं, नया नया रंग ढंग लोग कराते हैं। आजकल तो ध्यान भी लोग कराते हैं या योगा भी लोग कराते हैं। तो कुछ विज्ञान के प्रविधि को प्रयोग करते हुए योगा और ध्यान भी कराते हैं, म्यूजिक भी ऐसे सुना देते हैं। पर वो सब क्या है कि नया है, उससे कुछ आत्मा को शांति नहीं मिलती है। धर्म की बातें, पुरानी पुरानी बातें सुन करके आत्मा को शांति मिलती है। देखिए, सत्यम वद धर्मम चर,
कितना अच्छा लगता है ना, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्यायन्मा प्रमद। देखिए ये वेदों के वाक्य है, पर बहुत अच्छा लगता है। माँ को देवी के समान सोचो, आदर करो, पिता को आदर करो देवता के समान सोच करके, और आए गए अतिथियों को भी आदर करो, देवता ही हमारे घर आए हैं। गुरुजन का भी आदर करो क्योंकि वो भी देवता के समान है। रोज स्वाध्याय करो, स्वाध्यायन मां प्रमदा, रोज कुछ ना कुछ अध्ययन करो, पढ़ो। ये विचार हमें अच्छे लगते हैं। और इसी तरह गीता के विचार अच्छे लगते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में टिके रहना, अपने धर्म में बने रहना, सनातन हिंदू परंपरा में बने रहना अच्छा है। नए नए धर्म जो विदेश से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, वो भयावह है, हमारे लिए डरावने हैं, उसमें नहीं जाना चाहिए। कई कई लोग हमारे जा रहे हैं, नए नए धर्म को फॉलो कर रहे हैं, पर हमें सनातन प्राचीन परंपरा, प्राचीन पद्धति हमें अच्छी लगती है। और सनातन की जो शाखाएं हैं, जैसे हम लोग कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय से हैं, तो हमारी कृष्ण भक्ति की शाखा है। तो कृष्ण भक्ति शाखा में जो श्री कृष्ण ने ब्रज और रास की लीला दिखाई, वो बार बार सुनना हमें अच्छा लगता है। कितने बड़े बड़े नाटक हो जाएं, कितने बड़े बड़े सिनेमा आ जाएं, उसमें हमको रस नहीं आता, पर ब्रज और रास की जो चर्चा सुनते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पुरानी चीज है, प्राचीन चीज है। तो ऐसे ही देवचंद्र जी ने जो धर्म दिया, प्राणनाथ जी ने जो धर्म दिया हमें, वो प्राचीन पद्धति में हम लोग बने रहें, टिके रहें, अटके रहें, क्योंकि उसमें प्राचीनता है, पुरातन है। ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना अंग्रेजी में। जो प्राचीन है वही अच्छा होता है, शुभ होता है, कल्याणकारी होता है। इसीलिए धर्म कभी बदलना नहीं चाहिए। नया नया विचार आने से बदल नहीं जाना चाहिए। ऐसे इतनी जल्दी अपने दिमाग को चंचल नहीं बनाना चाहिए। धर्म स्थिर रहने के लिए है, धर्म पद्धति को मानने के लिए है, धर्म प्राचीनता को मानने के लिए है, धर्म आत्मा के कल्याण के लिए है, धर्म परमात्मा को पाने के लिए है, धर्म परम धाम में जागने के लिए है। इसलिए जो ज्ञान सदगुरु और प्राणनाथ जी ने दिया, जो गुरुजी मंगलदास जी ने दिया, उससे इधर उधर डामाडोल होना ही नहीं चाहिए। कोई प्रचारक साधारण आ गया, उसकी बातों में लोग बह जाते हैं, नई नई बातें वो कर देगा। वो कौन से तीर्थ से आया है, कौन से धाम से आया है, कुछ पता भी नहीं करेंगे। तो अब उसकी बातों में हो करके भाग दौड़ करने लग जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हम प्राचीन परंपरा में टिके रहें, वास्तविकता से जुड़े रहें, सच्चाई से जुड़े रहें, अच्छाई से जुड़े रहें, यही हमारा परम कर्तव्य है। तो आज की चौपाई में श्री प्राणनाथ जी महाराज कह रहे हैं, इलम आत्म संग बुद्ध के, कहते हैं जो वाणी प्राणनाथ जी प्रकट कर रहे हैं ना, इलम मतलब वाणी को कहते हैं, ज्ञान को कहते हैं इलम। कहते हैं मैं जो ज्ञान सुना रहा हूं, वो ज्ञान मेरे आत्मा में पहले उदय होता है। आत्मा देखिए, आत्मा तो अंदर से अंदर है ना, सूक्ष्म रूप है, हम देख नहीं सकते, आंखों से अनुभव कर सकते हैं आत्मा का। श्री जी महाराज कहते हैं कि राजी वो ज्ञान मेरे आत्मा में प्रकट कर देते हैं, फिर आत्मा से वो ज्ञान मेरी बुद्धि में निकल आती है, उतर आती है। आत्मा में ज्ञान है, फिर बुद्धि तो दिमाग है ना, दिमाग में वो ज्ञान आत्मा से, आत्मा तो हृदय में है, आत्मा का वास हृदय में है। हृदय से पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होने की भांति वो ज्ञान भी हृदय से मेरे मस्तिष्क में, मेरी बुद्धि में चली जाती है। फिर बुद्धि के बाद वो ज्ञान मेरी जुआ में, मतलब मेरे शब्दों में, मेरे वचनों में वो ज्ञान उतर आता है। देखिए, आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से वचन में, शब्द में,
भाषा में वो ज्ञान चल करके आता है। और श्री जी कहते हैं मैं अपने जुबान से, मैं अपनी आवाज़ से मैं ये ज्ञान प्रकट कर रहा हूँ। और ये ज्ञान क्या है कि साक्षात राज जी का ही ज्ञान है। राज जी इस प्रकार से मेरे माध्यम से ये ज्ञान वितरित कर रहे हैं। तो श्री जी कहते हैं केवल केवल अपनी जुबान से हम बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं है, ये तो आत्मा से, परमात्मा से आया हुआ ज्ञान है। फिर कहते हैं जब प्राणीनाथ जी उस समय वाणी सुनाते थे अपने मुखार बिंद से, क्योंकि वाणी का एक नाम श्रीमुख वाणी भी है ना, हम जो वाणी बोलते हैं ये श्रीमुख वाणी है। तो श्रीमुख वाणी प्राणीनाथ जी जब सुनाते थे तो सुंदर साथ भाव विभोर होकर के सुनते थे। प्राणनाथ जी कहते हैं सुनेंगे तो फिर कान से सुनेंगे ना, पहले सुनने वाले भी कान से सुनेंगे तो फिर दिमाग में भरेंगे, बुद्धि में भरेंगे। केवल कान से सुन करके आप चले गए तो भूल जाएंगे, हॉल से उठे भूल गए, आधा घंटा चर्चा में बैठे कान तो सुनता रहा परंतु दिमाग में उसको नहीं पहुंचाया, तो क्या होगा कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाएगा वो ज्ञान, कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास, खाली आए खाली ही चले जाएंगे। तो जो भी कान से सुना है उसको दिमाग में भरना है, बुद्धि में भरना है, तो कभी भूलेंगे नहीं। और आप भी ऐसे ही प्रवचन करने लग जाएंगे, चर्चा करने लग जाएंगे। तो कहते हैं कि सुंदर साथ उसको कान से सुनते हैं, कान से सुन करके दिमाग में भरते हैं, फिर दिमाग में भरी हुई बात को आत्मा तक पहुंचाते हैं। कैसी बात है देखिए ना, माध्यम कैसे होता है ना। आजकल देखिए टेलीफोन का युग आ गया ना, तो हमारा दोस्त हमको फोन करता है तो पहले क्या करेगा कि दिमाग में सोचेगा मुझे इसको फोन करना है, फिर फोन डायल करेगा या फोन नंबर लगाएगा न, आजकल तो डायल सिस्टम नहीं है, नंबर ही लगाना है। नंबर लगाता है फिर वो मुख से बोलता है, वो मुख से बोलता है तो सामने वाला कान से सुनता है और मेरा ये काम करना ऐसा करके वो बताएगा, तो कान से सुन करके दिमाग में रखेगा तो वो काम करेगा। कान से सुन करके दिमाग में नहीं रखा तो भूल जाएगा। देखिए आजकल बच्चों को मैं देखता हूँ कि कोई काम बोलो तो बाद में वो काम करते नहीं। क्यों? बच्चे ये काम नहीं किया, बोलते हम तो भूल गए। कान से सुना और दिमाग में नहीं पहुंचाया तो भूल गए। अगर दिमाग में पहुंचा दिया तो कभी नहीं भूलोगे। देखिए स्टूडेंट जब पढ़ने जाते हैं, टीचर लोग जो पढ़ाते हैं कान से सुन करके दिमाग में भरा तो बढ़िया से एग्जाम में लिख सकते हैं। कान से सुन करके दिमाग में नहीं भरा तो कुछ नहीं लिख सकते हैं, बस वो परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मवाणी को भी हमें कान से सुन करके दिमाग में भरना, दिमाग में भर करके आत्मा में उतारना। आत्मा में क्यों उतारना? इसलिए कि आत्मा को खुशी मिले, आत्मा को तृप्ति मिले, आत्मा को शांति मिले। देखिए आत्मा को शांति मिलती है तो पूरे शरीर को भी शांति मिलती है, इंद्रियों को भी शांति मिलती है, मन को भी शांति मिलती है, चित्त को भी शांति मिलती है, बुद्धि को भी शांति मिलती है। और वो शांति आत्मा तक नहीं गई तो फिर हम अशांत ही रहेंगे। इसके लिए हमें उस बात को आत्मा तक पहुंचाना है। यही पर्दा नाम खुदाए। अब प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि ये ज्ञान उतर रहा है, ज्ञान सुना जा रहा है। देखिए प्रवचन करना दुनिया में बड़ी बात होती है ना, प्रवचन करने के लिए दिमाग स्थिर रखना पड़ता है, और प्रवचन के समय में दिमाग चंचल हुआ तो प्रवचन होगा ही नहीं, कुछ अंट संट बातें होगी। कई कई बार कुछ लोग प्रवचन करने उठते हैं तो इधर उधर की बातें करके लोग बैठ जाते हैं ना, क्योंकि दिमाग में कंसंट्रेशन नहीं है। तो प्रवचन में दिमाग में कंसंट्रेशन रखना बहुत जरूरी होता है, और टू दी पॉइंट कहते हैं ना, उसको बोलना भी जरूरत होती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं इस प्रकार हम वाणी सुना रहे हैं तो मेरे कान भी सुनते हैं, जो सुना रहा है उसके कान भी सुनेंगे ना, और उसके कान सुनेंगे तो वो बात को उसके दिमाग में भी भर देंगे, उसकी आत्मा में भी जाएगी। तो देखिए पानी तो समुद्र में है,
समुद्र में जो पानी होता है उसमें सूर्य का प्रकाश जाने से भाप बन करके वो पानी आकाश में उड़ता है और हिमालय के करीब पहुंच जाता है वो भाप। फिर हिमालय के करीब जाने से मानसून का झटका लगता है तो वही भाप बरसात के रूप में परिणत हो जाता है। बरसात होने के बाद फिर बरसात गिरते 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 नाला बन जाता है, नाला से नदी, नदी से महानदी, महानदी से समुद्र में फिर पानी चला जाता है। वही पानी घूम करके समुद्र में पहुंच गया, फिर समुद्र से भाप बन करके उड़ करके पहाड़ों में जा करके मानसून से टकराया। आप देखिए, तो ऐसे ही ये ब्रह्म ज्ञान भी आ रहा है परम धाम से, और ये ब्रह्म ज्ञान ही हमको परम धाम लेकर के जाएगा। पर जरूरी है कि हम इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़े रहें, कहीं अटके नहीं। पानी आकाश से गिरा पर एक तालाब में अटक गया, मान लो एक बंद तालाब में पानी अटक गया तो समुद्र में कभी नहीं जा सकता है। ऐसे ही हम एक परिवार में बंध गए, एक समाज में बंध गए, एक राजनीतिक दल में हम बंध गए तो हम कभी राज्य के तरणों में नहीं जा सकते हैं, वही करते रहेंगे। इसलिए हमें जरूरत है कि प्रवाहमान बने, चलायमान बने, चलते चले, हम कहीं रुके नहीं, क्योंकि जीवन एक यात्रा है, चलने से ही पहुंचेंगे। इस यात्रा में रुक करके यात्रा तय कोई कर नहीं सकता है। आप देखिए, यात्रा हमने प्रारंभ की तो हमें चलते रहना है, चलते रहना है। तो धार्मिक क्षेत्र में चलना कैसे, सामाजिक क्षेत्र में या पारिवारिक क्षेत्र में तो परिवार का पोषण करते हैं, उसको चलना फिरना कहा जाएगा। समाज की सेवा करते हैं तो उसको चलना फिरना कहा जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ता बनते हैं तो उसको चलना फिरना कहा जाएगा। पर धर्म के क्षेत्र में चलना फिरना क्या है? धर्म के क्षेत्र में मेले में जाना, उत्सव में जाना, उत्साह से भाग लेना, चर्चा कथा में बैठना, गाने में भजन गाने में, वाणी गाने में बैठ जाना, और भी कई 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 और जो क्षेत्र है, सेवा में संलग्न हो जाना। ये सब क्या है कि जीवन को गतिमान रखने के लिए, जीवन को चलायमान रखने के लिए इन चीज़ों की जरूरत होती है। तो उससे क्या होता है कि हम गतिशील बने रहेंगे तो कानों से भी वही बात आत्मा को जाएगी और मुख से भी वही बात निकलेगी। तो इस तरह से हम हमेशा आध्यात्मिक पंथ में, आध्यात्मिक यात्रा में बने रहेंगे। ऐसे ही यात्री को श्री प्राणनाथ जी महाराज सुंदर साथ कहते हैं, और ऐसे ही भावना को श्री प्राणनाथ जी जागनी कहते हैं। तो कहते हैं कि पर जागनी करते, वाणी पढ़ते, अध्यात्म का चिंतन करते हुए कहीं मैंपन और अहंकार ना आ जाए, क्योंकि अहंकार डुबाने वाला होता है, अहंकार कभी आपको फंसाने वाला होता है। इसीलिए निर्मल आत्मा बन करके, निर्मल हृदय बना करके, विनम्र भाव प्रकट करते हुए हम अध्ययन करें, अध्ययनशील बने और उसी अध्ययन के द्वारा परम पद को प्राप्ति कर सकें। फिर कहते हैं ना तो क्यों न उड़े इन आत्मा। देखिए, शरीर में आत्मा कैसे टिकी हुई है ना। फुटबॉल को आप देखिए तो फुटबॉल में जरा सा छेद हो जाए तो हवा बाहर निकल जाती है, फिर फुटबॉल खेला ही नहीं जाता। उसको खेलने के लिए देखिए, इस बार मैं गया तो एक फुटसल करके जो 8 साल से निकला हुआ है बोलते हैं, पर मुझे कभी देखने का मौका नहीं मिला था। 4 साल से तो अभी हमारे कई क्षेत्र में चल रहे हैं। तो वो खेलने के लिए वो जालीदार एक जगह बनी रहती है और उसमें 5-5 खिलाड़ी के टीम खेलते हैं वहाँ पर। थोड़े नियम उसके अलग हैं, परंतु मैंने अभी देखा कि नेपाल के युवा परिषद ने फुटसल रख करके मुझे बुलाया, वहाँ पर प्रमुख अतिथि के रूप में मुझे बुलाया। दमक में वो कार्यक्रम था, क्योंकि नेपाल के युवा काफ़ी हर क्षेत्र में वो आगे हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो खेल में उसी तरह फुटबॉल का ही नियम है
पर 20 मिनट टाइम दिया जाता है टीम को खेलने के लिए। दो पक्ष से खेलते हैं तो 20 मिनट में उनको गोल कर जाना है, या पेनल्टी हो जाए तो उसमें भी गोल करना है। तो वो देखा मैंने 20 मिनट के बाद फिर दूसरी टीम आती है, 18 टीम आई और खेलते ही चले गए। उन्होंने 11 बजे शुरू किया था, रात को 9 बजे तक उन्होंने गेम पूरा किया और जो टीम जीत गई उसको पुरस्कृत भी किया उन्होंने। तो आप देखिए कि जो फुटबॉल है या कोई भी गेम हम लोग खेलते हैं तो क्या होता है कि उसमें हवा एकदम भरी हुई हो और कहीं भी छेदा न हो तो गेम अच्छा से हो जाता है ना। कहीं छेद हो जाए तो गेम पूरा नहीं होता है। तो इसी प्रकार से आप देखिए कि जीवन में हम लोग कई कार्य करते हैं तो वहां पर छिद्र न आ जाए, छेद न कहीं आ जाए, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पर राज्य की लीला और हमारी लीला फर्क है। हम लोग तो कहीं छिद्र न आ जाए इसका विशेष ध्यान रखते, पर राज्य ने एक ऐसा फुटबॉल बनाया है, राज्य ने एक ऐसा शरीर हमको दिया है कि इस शरीर में 9 छिद्र हैं। हर मनुष्य के शरीर में 9 द्वार होते हैं, 9 छिद्र होते हैं। 9 द्वार रचे नरक के निस दिन बहे बलाय। शरीर के विकार को बाहर निकालने के लिए, हम तो खाते पीते रहते हैं ना, तो शरीर में विकार भर जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए 9 द्वार बने हुए हैं। तो उनको, उन 9 द्वार से साफ सफाई हम करते रहेंगे तो शरीर शुद्ध रहेगा। साफ सफाई नहीं करेंगे तो 9 द्वार ही नरक के द्वार बन जाते हैं, ऐसा भी श्री जी महाराज ने लिखा है। तो राज्य ने 9 छिद्र वाले शरीर रचा और उसमें आत्मा को भी टिकाए रखा, जबकि आत्मा जो है वहाँ पर एक हवा की तरह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म आत्मा है, प्राण वायु भी उसको कहा जाता है। वो इस शरीर में 9 द्वार होते हुए कैसे टिकी हुई है, आश्चर्य की बात है। ये तो आत्मा को तो उड़ जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। यदि आत्मा सुगंध है तो उड़ जाना चाहिए, यदि आत्मा हवा है तो निकल जाना चाहिए, यदि आत्मा प्रकाश है तो बाहर हो जाना चाहिए। फिर भी आत्मा टिकी हुई है 60, 70, 80, 90 साल तक। देखिए कई कई लोग तो 100 साल तक भी जीते हैं। अभी एक अमेरिका का राष्ट्रपति एक्सपायर हुआ ना, 100 साल जिया, 100 साल जी करके वो चला गया। तो देखिए किसी किसी की आयु लंबी होती है, तब तक उसके शरीर में आत्मा टिकी हुई है। क्यों आत्मा टिकी हुई है शरीर के अंतर्गत? कि उस आत्मा को परम गति पाना है, मोक्ष गति पाना है, अपने इष्ट के द्वार को पाना है। हम लोग तो राज्य के द्वार को पाने के लिए, राज्य के परम धाम को पाने के लिए इस शरीर में हम लोग बैठे हुए हैं। शरीर से खेल खेले जा रहे हैं, परंतु अंदर आत्मा बैठी हुई है हवा के रूप में। वही इस शरीर का संचालन और इस शरीर को तंदुरुस्ती दे रही है। तो प्राणनाथ जी कहते तो क्यों ना उड़े इन आत्मा, राज्य की कृपा से ही तो आत्मा टिकी हुई है, अन्यथा आत्मा कहाँ टिकती है, टिकने वाली चीज है नहीं। विचार के यह वचन ना, हम तो धार्मिक है, सुंदर साथ है, इसलिए हम इस वचन को विचार करें कि आत्मा टिकी हुई है। इसका मतलब राज्य मुझे और ज्ञान सुनने के लिए, और भक्ति करने के लिए, और निज नाम का जाप करने के लिए, और राज्य का स्मरण करने के लिए मौका दे रहे हैं। जितने साल हम जी रहे हैं उनकी भक्ति करने का मौका हमें प्रदान हो रहा है। नए नए साल में हम प्रवेश करते हैं तो राज्य की भक्ति करने का और विशेष मौका मुझे मिल रहा है, ऐसा सोच करके लगनशील बनना चाहिए, क्रियाशील बनना चाहिए, निकम्मा कभी नहीं बनना चाहिए, आराम और विराम लेने वाला कभी नहीं बनना चाहिए। इसक जरे आत्मा को फिर कहते हैं कि इस आत्मा के जरे जरे में, रग रग में प्रेम भरना चाहिए। हम प्रेमी प्रेमी सुंदर साथ बने, क्योंकि स्वभाव में प्रेम उतर आए तो हमारी बोली चलन, लेन देन, हाव भाव, मिलना जुलना,
कुछ निराला हो जाता है। और हम में अहम भाव आ गया तो अहम भाव एक वाक्य बोलते ही पता लग जाता है कि ये अहंकारी आदमी है। एक वाक्य बोलते ही पता लगता है ये विनम्र व्यक्ति है। एक प्रणाम के करते ही पता लग जाता है कि ये विनम्र व्यक्ति है, विनम्र सुंदर साथ है, और ये अहंकारी है, ऐसा पता लग जाता है। तो श्री जी कहते हैं कि आपके जीवन के पग पग में प्रेम भरो। कहीं भी हम परिक्रमा करें प्रेम से करें। हमें 108 परिक्रमा पूरी करनी है करके दौड़ न लगाएं, क्योंकि कई कई मंदिरों में परिक्रमा में दौड़ लगाने वाले भी मिल जाते हैं, उनसे बच के चलना पड़ता है। कहीं पाँव को चल न दे, बच के चलना पड़ता है। होड़बाजी लगा करके कोई परिक्रमा नहीं होती है। प्रेम से आप 11 परिक्रमा कीजिए, पर प्रेम हो। एक एक पग पग में ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। एक एक पग आगे बढ़ा रहे हैं तो एक महायज्ञ हम कर रहे हैं, ऐसा सोच करके हम आगे बढ़ेंगे तो उसका बड़ा भारी फल मिल जाता है। विचार के यह वचन, इसलिए श्री जी कहते हैं कि मेरे वचन को विचार करके कार्य करो, बिन विचारे न करो। विचार विचार विचारिये वेधे सकल संधान, रोम रोम ताये वेद ही सत शब्द के बान। विचारशील हमें बनना है कि आखिर श्री जी महाराज हमें किस ओर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसक जरे आत्म को इनसे हो जाए सब अगीन। अगर प्रेम आत्मा से प्रकट हो जाए तो सब कुछ क्या हो जाता है कि जीवन के सारे विकार जल जल करके स्वाहा हो जाते हैं। विकारों को जला देना, देखिए ये भी बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर जो भी दुर्विचार हैं, दुर्वाक्य हैं, जो हैं दूसरे को गाली देते हैं, ऐसे ऐसे हमारा स्वभाव है, तो उस स्वभाव को ज्ञान से जला देना है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। कहते हैं ज्ञान रूपी अग्नि से विकार जल जाते हैं। ज्ञान नहीं है तो विकार बने रहेंगे। इसलिए सदा हम ज्ञानी बन सकें, ज्ञानी ही नहीं प्रेमी भी बन सकें, प्रेमी ही नहीं समर्पित भी हम बन सकें, और इस तरह से राज्य की भक्ति में सदा सदा हम लगे रहें। राज्य दूर नहीं है। जैसे आप देखिए ना, स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर को पता होता है कि कौन बच्चा सुशील है, पढ़ने में अच्छा है, अनुशासित है, क्रियाशील है, कौन बच्चा है टीचर को पता लगता है। उसको बोल करके बताना नहीं पड़ता है कि हम सुशील हैं, ऐसे करके टीचर को कभी उसको बोलना नहीं पड़ता। वो क्लास में पढ़ाते ही उसको अनुभव हो जाता है ये बच्चा सही है, ये बच्चा गलत है। ऐसे ही राज्य को भी हम जब मंदिर आते हैं, भक्ति करते हैं, तो राज्य को भी दिख जाता है कि कौन सुंदर साथ सही में भक्ति कर रहा है, सही में स्मरण कर रहा है, और कौन दिखावा कर रहा है, कौन चंचलता दिखा रहा है। ये राज्य को, साधारण टीचर को पता लगता है तो राज्य को क्यों नहीं पता लगेगा? राज्य को भी जरूर पता लगता है। इसीलिए हम सच्चे बने, अच्छे बने, भावुक बने, प्रेमी बने, समर्पित बने, और सदा सदा चरई बेती भक्ति मार्ग पे चलते रहें। गंतव्य हमारा परम धाम है, वो कभी दूर नहीं होगा। एक दिन पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे, अवश्य पहुंचेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के वाणी चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं। आप सबको 2025 का नया वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो, और सदा सदा धर्म प्रेमी बनने के लिए, धर्मानुरागी बनने के लिए प्रेरणास्पद हो, यही मंगल कामना मंगल धाम की ओर से आप सबको प्रदान करते हुए आज से शिविर का भी यहाँ प्रारंभ है। प्रतिवर्ष हम लोग शिविर करते हैं और मंगल धाम में हमारे स्टूडेंट आकर के, बड़े भी आते हैं, वो भी स्टूडेंट बन करके शिविर का आनंद लेते हैं। प्रतिवर्ष शिविर होता है, और इस साल से हम ज्ञान भक्ति सेवा शिविर के रूप में पूरे साल हम शिविर चलाते रहेंगे। अलग अलग गांव से 10, 15, 25 जितने सुंदर साथ आ सकते हैं, उनको एक हफ्ता यहाँ हम हर साल भर हम लोग शिविर शिक्षा देते रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सब विद्वान यहाँ पर
तालीम देने वाले सब बैठे हुए हैं कि विराट सीखना है, चरतनी सीखना है, या सेवा पूजा सीखना है, वाणी वितक का सार समझना है, तो वो ज्ञान भक्ति सेवा शिविर में पूरे साल ये शिविर चलाते रहेंगे। और हर गांव को एक हफ्ता दिया जाएगा। आपके लिए ये हफ्ता है, वहाँ से आप खुद भी आइए, वहाँ की कमेटी के मेंबर भी आए, बैजुराज से भी आए, और कोई और इच्छुक हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी प्रणामी नहीं है परंतु वो भी इच्छा रखते हैं अध्यात्म सीखने, उनको भी साथ लेकर के आइए। तो यहाँ 7 दिन मंगल धाम में रहने का, मंगल धाम के इस पवित्र स्थान में बैठ करके सांस लेने का बड़ा सुंदर और सुखद अवसर आपको मिलेगा। ये कार्यक्रम हम मन से भी ये आप सबके बीच प्रस्तुत करेंगे, और पम्पलेट भी हमने छपाया है, वो भी आप सबको वितरित किया जाएगा। शिविर का खूब लाभ लें और जीवन को सफल बनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी 9 बजे यहाँ गोटा पारायण होगा। 9 से 11 बजे 2 घंटे में, 1.5 घंटे में, 1 घंटे में हो जाता है, 1.5 घंटा हमने मैक्सिमम माना। 11 बजे से हम लोग मंच लगाएंगे, 11 से 1 बजे तक केवल 2 घंटे का मंच होगा। 1 बजे के बाद फिर भोजन प्रसाद की सेवा आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। तो ये कार्यक्रम अभी प्रार्थना हो जाएगी, उसके बाद आप लोग जलपान के लिए, नाश्ते के लिए नीचे जाएंगे। उसके बाद तुरंत यहाँ आकर के 9 बजे आप सब लोग पारायण में यहाँ बैठेंगे। जो पारायण नहीं पढ़ सकते भजन गाते रहेंगे, भजन आप गाइए, वाणी गाइए, भजन गाइए, जो भी आपको आता है जरूर बैठ करके गाते रहिए। फिर 11 बजे मंच में जाएंगे, तो सब समय से होगा, और आप लोग समय का पालन करते हुए यहाँ आने का पूरा पूरा लाभ लेकर के आप लोग घर को लौटें, यही आप सबसे अनुरोध करते हुए आज के दिन जो सेवाएं आई हैं, युवा परिषद कालिम्पोंग जो हेड ऑफिस है युवा परिषद का, प्रति वर्ष जब से मंगल धाम बना है तभी से युवा परिषद की ओर से आज का भंडारा और कार्यक्रम का संचालन होता है। उनको मैं बहुत बधाइयाँ देता हूँ। तो युवा परिषद कालिम्पोंग की ओर से भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई है, पारायण की सेवा। और हैदराबाद से नमन, जो ललिता गोयल जी के माध्यम से नमन के नाम से हैदराबाद से भंडारे की सेवा आई है, उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। और राजभोग भंडारे की सेवा आज हमारे सिलीगुड़ी निवासी श्री कृष्ण अग्रवाल जी के सुपुत्र प्रमोद जी और मधु, निखिल, पूजा, शीला, सुशील बंगाल मेडिकल स्टोर सिलीगुड़ी की ओर से यहाँ दर्शनार्थ आए हुए हैं। उनकी ओर से भी भंडारे की सेवा, नाश्ते की सेवा, सब प्रकार की सेवा हमें मिल रही है। उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई। और आज ही के दिन भंडारा सेवा गुड़गांव निवासी दुर्गा देवी पांडे के सुपुत्र गौरव और पुत्र वधु कामाक्षी कल यहाँ दर्शनार्थ आए थे, उन्होंने भी भंडारे की सेवा दी है। उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। और आज ही के दिन भोग भंडारे की सेवा सिक्किम नामची से श्रीमती देवकी प्रधान के जन्मदिन के अवसर पर उनके पुत्र साहिल प्रधान, जो अभी जॉब कर रहे हैं और पहले सैलरी मिलने पे, और उनके पिता हैं एसके प्रधान, बड़े भाई निखिल, सपरिवार की ओर से ये देवकी प्रधान जी जो हैं उनके नाम से यहाँ पर भंडारा दिया जा रहा है। तो मैं साहिल को भी, जो नौकरी में पहली सैलरी मिली, मंगल धाम को उन्होंने अर्पित किया है, उनको भी बधाई, सपरिवार को बधाई देते हुए आप सभी सुंदर साथ को भी मंगल बधाई देते हुए, क्योंकि मंगल धाम तो सेवा से ही आगे बढ़ रहा है, सभी की सेवा हमें मिलती है। तो सबको मंगल बधाई देते हुए अभी के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं, चौपाई दोहराते हुए। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ना तो क्यों न उड़े इना आत्मा, विचार के वचाना, इसक जरे आत्म को इत हो जाए सब अगीना।
पीता हो जाए सब अगीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।